जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरे को तो वैसे ये सेवा बुधवार की मालिक ने बख्शी हुई है, पर गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं। आज सुबह से इतना सत्संग का मन हो रहा था, इतना सत्संग का मन हो रहा था। और मतलब मैं चाह रही थी, क्योंकि जिन आंटी से जिन्होंने मुझे स्वरूप दिया था, तो मेरा बहुत अंदर से मन, इतने महीनों से मैं ये चाह रही थी कि किसी तरीके से मैं उनके साथ बैठूं और उनका सत्संग सुनूं। और उनको मालिक ने ऐसी सेवा बख्शी हुई है। वो दिल्ली की ही संगत है और बड़े मंदिर में महाराज ने उनको समाधि की सेवा बख्शी हुई है। तो संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं अपने गुरु परिवार से सबको उनसे मिलाऊं और मैं भी उनसे कुछ सीखूं और संगत को भी कुछ सीखने को मिले। तो मालिक तो सब कुछ जानते हैं। मैं सुबह से आज इतना याद कर रही थी और अभी दोपहर में मुझे ऐसा लगा कि मालिक आज तो कोई सत्संग का भी बुलावा नहीं है, चलो आज घर में ही संक्रांत मनाते हैं। तो संक्रांत की सबको बहुत बधाइयाँ हो। और कहीं से सत्संग का वो नहीं था, तो बस ऐसे ही दोपहर में बैठी थी, तो मालिक ने आज सेवा का फिर से मुझे मौका दिया। तो संगत जी मैं बीना आंटी हैं, वो अपनी बारे में बताएंगी या मालिक जो भी उनसे बुलवाएंगे। तो आप सब जुड़ जाइए और जो जो वो हमें सिखाएंगी आज महाराज अपने चरणों से हमें लगा के, और जो भी अपने चरणों में हमें जगह दें और हमें बस सीखने को ही मिलता रहे और सुनने को मिलता रहे, बस सत्संग हमें सुनने को मिलता रहे। तो मालिक शुक्राना आपका। जय गुरु जी। आंटी आएंगी, बीना आंटी आएंगी। आंटी आ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबको हैप्पी लोहड़ी। थोड़ा सा आगे हो जाओ। हाँ, आवाज आ रही होगी। मैं क्या कहूँ गुरु जी के बारे में। गुरु जी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी सिंपल सादगी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से भगवान को पूजने के लिए हमें कोई नीति नियम विधि विधान कोई कुछ भी जरूरत नहीं है। उठते बैठते सोते जगते कभी भी हम गुरु जी को पा सकते हैं। मतलब गुरु जी बोलते हैं नहाते धोते घर की सेवा करके सबके साथ मिलजुल के रह के और सेवा करना है, और यही हमारा जीवन की पूजा है। 2000 और बाकी गुरुजी की सत्संग भी कोई बड़ी वो नहीं है। गुरुजी को सिंपल सादगी से गद्दी लगा के, जरूरी नहीं है पूरा प्रॉपर गद्दी लगा के उनको वो करे। गुरुजी बोलते हैं एक धुली हुई सदर भी बीत जाए मेरे लिए वो भी काफी है। मतलब वो मन की भाव की भूखे है, मन की भूखे। हमारा भाव चाहिए, उनके लिए कितना भाव है। मैं 2009 से जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने समाधि की सेवा बख्शा, फिर बड़े किशन की सेवा बख्शा। मुझे नहीं पता था, मैंने सेवा कभी भी किसी से सिफारिश नहीं की, सिर्फ गुरुजी को बोला था मुझे सेवा चाहिए। उन्होंने सेवा बख्शा और दोनों सेवा उन्होंने लगाए। 2006 में पता लगा था गुरुजी के बारे में, लेकिन हम लोग जा नहीं पाई थी। और 2007 पे मेरे अंकल का डबल निमोनिया होके एक बैंक बैलेंस का अमाउंट बड़ा निकल गया था। उसके बाद बच्चे बेटी है मेरी 3, उन तीनों को पढ़ाना लिखाना, फिर प्राइवेट की, और एक ही बंदा घर की कमाने वाला, बाकी गांव भी देखना है। लेकिन गुरु का हमारे पास आना और उन्होंने हमारा जीवन को संभालना, वो सबसे बड़ी बात है। हमारा जीवन मतलब बोलते हैं ना अनाथ बच्चों की तरह होने लगा था, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया। कैसे संभाला हमें नहीं पता। गुरुजी के बारे में जब सुना 2007 में, सिर्फ शिव मंदिर बोल के, शिव मंदिर में हम लोग जाऊं कैसे जाऊं, अंकल मेरे किसी कुलीग ने बताया हुआ था। एक वो गुरुजी की टाइम का अंकल है, 27-28 साल हो गया वो अंकल, उन्होंने बताया था ऐसे बड़े मंदिर है
वहां आप जाइए और वहां लंगर प्रसाद खाइए। लेकिन गुरुजी है बोल के उन्होंने कभी नहीं बोला। और वहां पे जाना, जो प्रसाद मिलता है जल प्रसाद, और वो ग्रहण करना है पूरा। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और समोसे प्रसाद, जिस दिन जो मिलता है वो सारे ग्रहण करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। वही बताए हुए थे, बाकी गुरुजी बोल के नहीं बताए। उन्होंने शिव मंदिर बोला था। फिर ऐसे ही जाऊं, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आया था तब तक हम लोग जा नहीं पाई थी। जब बुलावा आया तो 2009 पे अंकल सोए हुए थे मई महीने, और रात की 3:15-20 पे गुरुजी सपने में आए। मेन दरवाजे से अंदर आ गया। उसके बाद रूम की दरवाजा नॉक किया तो गुरुजी को बैठने के लिए बोला मेरे अंकल ने। उसके बाद गुरुजी बैठे तो इतने में इनका आंख खुल गया और टाइम देखा तो 3:20 ऐसे हो रही है। तो मैंने बोला अमृत बेला है, अच्छा सपना है। लेकिन फिर भी मेरी सास गुजरी हुई ज्यादा दिन हुए थे, हमने सोचा कोई क्रियाक्रम में दोष हो गया तो हम लोग वो करेंगे, दोबारा पंडित से पूछेंगे। लेकिन गुरुजी ने पंडित के पास जाने नहीं दिया। और मेरे अंकल उसी दिन मंदिर जाना है, उनको नहीं पता था वही गुरुजी के मंदिर जाना है। सवेरे 6 बजे मैं उठने लगी तो बोले नहीं टिफिन नहीं बनाना, आज गुरुजी की मंदिर मतलब शिव मंदिर जाऊंगा, वहीं प्रसाद मिलता है वो खा के आऊंगा। मैं बोला ठीक है। फिर वो 7 बजे चले गए। उसके बाद बड़ी बेटी उठी 11 बजे। वो बताती है मम्मी आज कोई बाबा आया हत्ता कत्ता। और मेरे को भी अंकल ने सुबह ऐसे ही बताया था, मतलब हत्ता कत्ता बाबा आया, गोड़ा सीटा गंजा है, गुरुजी सफेद सोले पे आए थे, लेकिन गुरुजी है बोल के नहीं पता था। फिर बेटी ने बताया 11:30 बजे, तो बोलती मम्मी कोई बाबा आया हत्ता कत्ता गोड़ा सीटा गंजा है। तो मैं बोली दोनों का एक ही सपना, शायद पंडित ही आया होगा या कोई बड़े आत्मा आया होगा, दिखाएंगे हम लोग। यही मन के बैठ के सोच के बैठ के रह गई थी। उसके बाद अंकल जब शाम को मंदिर से आया, पहले तो मंदिर में सारे दर्शन के बाद जब हॉल के अंदर खड़े हुआ तो गुरुजी की स्वरूप देख के हैरान हो गया। बोलते यही बाबा खुद मतलब अपने आप ही इनविटेशन देने आए घर, और तब हमारे मतलब मंदिर में जाना हुआ। फिर नेक्स्ट संडे मैं और अंकल छोटी बेटी गई हूँ, और हमें नहीं पता था मंदिर का टाइमिंग। और हम लोग दिन में जाके 5:30 बजे पहुंची और बाहर से ही जितना था सारे दर्शन किया। समाधि के अंदर हॉल के अंदर नहीं जा पाई थी। उसके बाद मेरे अंकल, जब हम लोग गेट पे घुसी माथा टेकी और अंकल को शिवलिंग पे दर्शन दिया गुरुजी ने, और गुरुजी ने दर्शन दिया, अंकल को वेलकम किया, मतलब दोनों बाएं फैला के गुरुजी ने वही सफेद सोले में उनको वो किया, वेलकम किया। तो फिर अंकल ने मुझे बताने लगे ऐसे ऐसे हुआ अभी। तो बस मन में यही आया हम भी पापी है, शायद गुरुजी दर्शन नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके जैसे कर्म है गुरुजी उन्हीं को उसी हिसाब से वो देते हैं। हमारी कर्म हमने वो करना है। और बाकी 2 साल जाती रही, गुरुजी से बोला आज दर्शन दो गुरुजी, फिर मैं नहीं आऊंगी कभी। मन में ऐसे भाव आया, पता नहीं हॉल की दर्शन करके जब झूले की तरफ गई हूँ और गुरुजी ने झूले पे दर्शन दिया, झूला झूलने लगे। उसके बाद दूसरी साइड हम कुटिया की तरफ गई हूँ, कुटिया की तरफ माथा टेकते ही इतनी आंधी तूफान आए और झूला ऐसे ही तस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल रुका हुआ था। उसके बाद हम लोग दर्शन करके आ गई, और बस बाकी जो हमारा जीवन चलना मुश्किल हो गया था आगे, मतलब 15 दिन काटने के बाद 15 दिन कैसे घर चलेगा, बेटियों के साथ स्कूल की कॉलेज की फीस भरना नहीं पता था। अब आज गुरुजी ने हाथ थाम लिया, हम तो नहीं पकड़ सकते उनकी हाथ, वो हमारी हाथ थामे रखे, वो पकड़ लेगा तो कभी नहीं छूटेगा, लेकिन हम पकड़ेंगे तो वो छूट जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे हाथ पकड़ा, आज उन्होंने एक बेटी को बाहर भेज दिया, दूसरी को MCA कंप्लीट करा दिया। और उस टाइम को हमें नहीं पता था कैसे उसकी पढ़ाई पूरा होगी, प्राइवेट कॉलेज की फीस पूरी होगी। वो गुरुजी ने ऐसे संगत से मतलब आस पड़ोसी से ऐसे दिलवाया पैसा, कभी एक पैसे ब्याज की नहीं। जैसे हमने उनको साल 2 साल 3 साल में पैसे तोड़ तोड़ के देने लगी, जो 2 लाख 2.5 लाख को ऐसे देने लगा, वो पैसे हमने गुरुजी ने कंप्लीट करवाया। और बस बच्चों का पढ़ाई कंप्लीट करवा दिया। छोटी बेटी उस टाइम वो 3 साल की थी, उसके बाद अब वो क्लास 10 में आ गई। और बाकी गुरुजी ने सेवा मंदे की बख्श दिया, समाधि का सेवा। वो भी बेटी जब 3 साल की है, मैं सेवा कैसे करूंगी, दोनों कॉलेज में जाने वाली। लेकिन प्रभु का ऐसा लीला, एक की मंडे को छुट्टी होने लग गई, फिर उसकी दूसरी को मंगल,
फिर दूसरी को सोमवार होने लग गई, फिर उसकी मंगल। ऐसे ही करके गुरुजी ने आज गुरुजी उसकी 15 साल उम्र करा दिया, मतलब 3 साल से अभी 12 साल हो गए हमें गुरुजी के साथ जुड़े हुए। और बहुत कृपा है उनकी, और सेवा पे ऐसे ही लगा के रखे सबको। और बस गुरुजी की बाकी बहुत सत्संग है। मेरे पापा को गुरुजी ने जीवन दान दिया है। गुरुजी बोलते हैं घर की एक मेंबर भी आ जाए तो सब पे कृपा बरसते हैं। तो मेरे पापा मम्मी असम में हैं, वो आ नहीं पाते हैं, तो उम्र भी हो गया, पापा का 90 इयर्स हो गया था। तो पापा का दोनों किडनी फेल हो गया, गल के निकल चुके थे। और लेकिन गुरुजी की जो जल प्रसाद, जो यहाँ से तो बाकी प्रसाद में लेके जा नहीं सकती हूँ, जल प्रसाद और मट्ठी प्रसाद लेके जाती थी, वही उनको देती थी, वही लेते थे। उसके बाद पापा का किडनी खराब के बाद भी बिना डायलिसिस की बस सिर्फ एक पाइप लगा हुआ था बाथरूम के लिए, उस पाइप से बाथरूम का वो होता था, पास होता था। और पापा 3 साल बिना मतलब डायलिसिस की, बिना मेडिसिन की पापा चल रहा था। उसके बाद लास्ट अभी पिछले साल, अभी ये मार्च अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे, पापा को गुरुजी ने बुला लिया। वो भी उस दिन भी बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब बहुत दिन से पापा के पास सत्संग करो, लेकिन नहीं कर पाई। जब लास्ट एक ही साल में मैं 3 बार गई हूँ सत्संग की उसके लिए, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या काम करवाया, वो भी नहीं हो पाया। जब तीसरी बार मैं गई हूँ वहां पे, और सारे सामान दिल्ली से लेके गई हूँ मैं उनके लिए, मतलब जो भी सत्संग में चाहिए पूरा सामान लेके जाके वहां पे पापा की बेड के पास, मतलब लास्ट महीने में पापा बेड पे आ गया था, वो चल नहीं सकते हैं। बोलना भी उनके लिए थोड़ा सा मतलब कठिन हो गया, धीरे धीरे बोलने लग गया, कुछ खाने पीने बंद कर दिया। मतलब शुरुआत में तो डॉक्टर ने कैंसर ही बताया था जब उनकी किडनी फेल हुआ था, और उसके बाद कैंसर का भी कोई इलाज नहीं हुआ, और वो भी गुप्तांग में बताया था। लेकिन बाद में पता चला किडनी है खराब हुआ, किडनी का भी वो भी गुरुजी ने ऐसे ही चलाते रहे, मतलब उनको आराम से सारे घर का काम, मतलब जो करना था खेती बाड़ी का काफी, वो काम भी धीरे धीरे करते रहते हैं। उसके बाद पापा जब बेड पे आ गया, मैं किसी सत्संग में बैठी थी, उस टाइम को गुरुजी ने सपना दिखाया, मतलब वो दिखा रहे हैं, मैं ध्यान में चली गई और गुरुजी ने ये दिखाया, गुरुजी बैठा हुआ था गद्दी पे और माथा टेकने, मेरे पापा गुरुजी की लंगर प्रसाद के सामने बैठा हुआ था, और सारे बहनें मेरे मिलने गए पापा को, मतलब बाद में और नहीं मिल पाऊंगा बोल के। लेकिन मैं जाने लगी तो गुरुजी ने दोनों पैर आगे कर दिया। उस टाइम को मुझे ऐसा लगा ये क्या हुआ, 2 बार गुरुजी ने पैर आगे कर दिया। फिर मैंने घर आके अंकल को बोला, तो मैं गांव जाना चाहती हूँ पापा के पास, अभी उनका शायद एंड टाइम है, तो मैं जाके सत्संग करा के आती हूँ। गुरुजी का पता नहीं क्या हुक्म आया, और मैं सारे जो भी लंगर प्रसाद में सामान चाहिए, गद्दी के लिए जो भी चाहिए, छोला और बर्तन, सब कुछ डिस्पोजेबल से लेके 2 VIP भर के वहां ले गई, सत्संग कराई। गुरुजी से यही अरदास लगाई थी, गुरुजी आज पापा को नहीं, अभी मतलब कुछ दिन बख्श दो, मेरे होते हुए यहाँ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो। और गुरुजी ने उस टाइम को किया पापा को, और कुछ भी होने नहीं दिया। मैं वहां से जब दिल्ली आ गई हूँ, उसके बाद 11 अप्रैल को पापा की डेथ हो गया, और मैं उस दिन थर्सडे थी और बड़े मंदिर में सेवा पे जा रही थी। हमेशा सेवा पे 11:30-12 बजे पहुंचती हूँ हम लोग, मतलब 11 बजे के बाद पहुंचती हूँ। और उस दिन पता नहीं क्या बुलावा था गुरुजी ने जल्दी, और 10:30 बजे जब टी पॉइंट पहुंची, मेरे पास फोन आया घर से, बोलते हैं ऐसे ऐसे हो गया। अब मैं बोलती हूँ क्या करूं, मेरे पास प्रसाद थी, कुछ लंगर प्रसाद की सेवा थी, वो मैं लेके जाने लगी। तो मैं बोला नहीं, वो मंदिर में देके मैं घर वापस आऊंगी और पापा को वीडियो कॉल में देखूंगी। लेकिन गुरुजी ने वो होने नहीं दिया। जब मंदिर पहुंच गई हूँ, सेवादार ने बोलने लगा आज कहीं नहीं जाओगे घर, और ऐसे ऐसे पापा की सेवा करोगे और वो सेवा पापा को लगेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर रुकने लगी, फिर थोड़ा सा टाइम हुआ तो मेरा मन नहीं मान रहा है, नहीं घर आ जाऊं। फिर संगत ने बोला नहीं आप नहीं जाओगे तो यह सेवा पापा का लगेगा।
फिर मैं रुकी थोड़ी देर, उसके बाद तीसरी बार नहीं, मैं बैग उठाई और मैं माथा टेक के मंदिर से बाहर आई। थोड़ी सी आगे जो मेरे साथ आंटी गई थी वो सतरपुर माता की दर्शन के लिए चली गई थी, लेकिन वो लोग वापस आ रहे हैं। मंदिर की जो टी पॉइंट है वहां पे टी पॉइंट क्रॉस कर लेती तो उनको मुझे नहीं दिखाई देते हैं। और आंटी लोग गाड़ी, मेरे को देखा, गाड़ी रोक दिया, बोलते हैं क्या हो गया। मैंने बोला घर में ऐसे हुआ पापा का, तो मैं मंदिर में सेवा नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने बोला नहीं, आज ये सेवा पापा को लगेंगे, आप चुपचाप चलो मंदिर और वहां पे सेवा करना। गुरुजी का मुझे नहीं पता क्या करवाना था। और सेवा करी रात को। फिर मैं 10:30 बजे घर पहुंची हूँ। और पहुंचने के बाद मेरी घर में बात हुई और उसके बाद मतलब गुरुजी ने वही उस टाइम को मतलब पूरा दिन घर में क्या होता, रोती ईद होती, फिर संगत ने संभाल रखा था, गुरुजी के साथ जोड़ रखा था। बाद में ड्रीम में दिखाया, मैं बहुत बोलती रही गुरुजी को, गुरुजी एक बार सपने में आ जाए पापा, एक बार सपने में आ जाए, उठते बैठते रोती रहती थी। लेकिन गुरुजी ने बड़ी बेटी की ड्रीम में आके दिखाया। पापा आके बोला मैं गुरुजी के पास मतलब अच्छे जगह में चला गया हूँ और मम्मी को बोलो रोया मत करे, मतलब गुरुजी के पास है तो रोया मत करे। तो उस दिन से मेरा थोड़ा सा तसल्ली हुआ गुरुजी के ऊपर मतलब। और मम्मी भी ऐसे ही मेरी कम से कम 80 ईयर्स की हो गई और मम्मी को भी गुरुजी ने ही संभाल रखा। कभी डॉक्टर के पास मतलब छोटे मोटे हो जाते तो चले जाते हैं, लेकिन 2-3 बार पीठ में लकड़ी गिरा, एक बार सिर पे वो हुआ, हड्डी गल गई, बीज की हड्डी पूरा गल गई। लेकिन वही गुरुजी की प्रसाद जो जल प्रसाद विश्वास से देती हूँ और वो लोग लेते हैं, फिर उसी से अभी तक मतलब ठीक है, मम्मी चल फिरती है और गुरुजी की कृपा है। हाँ, जब मैंने आंटी को जिस दिन स्वरूप देने गई थी, आंटी स्वरूप लेने गई, मेरे पास आई, शाम को 6 बज रहे थे और मुझे पता नहीं था। और मैं आसाम में भी इतनी तितलियां हैं, यहाँ भी तितलियां तो कभी कभी मिल जाती है, लेकिन उस दिन जब आंटी को मैं स्वरूप देने आई, अंधेरा हो गया। बाहर आते आते मेरे घर से मतलब कितना 100 कदम दूरी होगी गेट, और इतने दूर में वो घर से लेके मतलब रोड तक स्वरूप की आगे आगे और तितली गए। तो मैं हैरान हो गई, आके बताई। मैं बोला आज मोबाइल होती मेरे पास, क्योंकि मोबाइल थी मैं यूज ही नहीं करती हूँ। गुरुजी बोलते हैं मोबाइल को मतलब मोबाइल से दूर रहना है। तो सत्संग में जाती हूँ तो मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं होना है, मंदिर में जाती हूँ तो बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं होना है। तो इसी चक्कर में मोबाइल भी घर से ले जाना ही भूल जाती हूँ। उस दिन भी मोबाइल नहीं लेके आई। मैं बोली तितली इतना ब्राउन कलर का बढ़िया उड़ते उड़ते आगे आगे कैसे जा रही है रास्ता वो करके, मुझे समझ में नहीं आ गया। और घर से लेके रोड तक 5 गाड़ियां, कभी ऐसे नहीं हुआ गाड़ी ऐसे भी गुरुजी की मतलब आंटी को जब वो देने आया तो गुरुजी को ऐसे वेलकम करने आए। सारे रिक्शा में भी गुरुजी लिखा हुआ है, गाड़ियों में भी गुरुजी लिखा हुआ है। बाकी जब दूसरी बेटी जब वो दुबई गई, उसको गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। किसी पहले तो फर्स्ट टाइम में उसको एक पिंक कलर का स्वरूप मिला हुआ था मुझे अंकल को, तो वो दीवार पे लगाया हुआ था। दिवाली के दिन उसमें टीका लगाए। तो बाद में जब मैंने 15-16 दिन के बाद जब दोबारा स्वरूप साफ करने गई हूँ तो उसमें ओम बनी हुई है। हमें नहीं पता था ओम बना हुआ बोल के, लेकिन जब मैं साफ करने लगी हूँ मेरी हाथ रुक गई और उसके बाद वो ओम बनी हुई है उसमें, और सबको दिखाया। उसके बाद उसने किसी उसमें गई थी सत्संग में, तब मैंने बोला बेटा एक फोटो खींच लो। लंगर हो गई, सत्संग हो गया, गुरुजी की सब कुछ डांस भी हो गई, और अब एक कॉपी फोटो खींच लो। तो वो बोलती नहीं मम्मा मोबाइल माना है तो मैं नहीं खींचूं। मैंने फिर भी उसको बहुत वो किया, तो एक फोटो खींच के घर ले आई। उसके बाद घर में जब देखा उसने स्वरूप, जहां मुझे गुरुजी की दर्शन हो रही थी दोनों कुशनों में, तो वहां पे बेटी को ये हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है दोनों कुशनों में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी बोल के दोनों कुशनों में भर के लिखा हुआ है। जितनी जगह में दोनों कुशनों में मुझे गुरुजी दर्शन हुए थे। थर्ड टाइम में जब वो दुबई जाने लगी उस टाइम को गुरुजी की स्वरूप उसकी थंब पिन में, जब वीजा में थंब लगाई
और उस थंबप्रिंट में गुरुजी उसके मुंह पे हाथ दे के गुरुजी व्हाइट चोले पे बैठे हुए। और मतलब वही गुरुजी की वजह से वो बाहर गई। हमारी तो कोई औकात नहीं है उसको बाहर भेजने के लिए, ना हम भेज सकते थे ना किसी को सिफारिश कर पाती। 20 दिन के अंदर वीजा बन के आई, उसकी जॉब लग गई और अभी वो जॉब भी गुरुजी ने बसा रखा है। ऐसे ही सबको लगाए। और चेन वाला सत्संग बाकी अभी 13 अक्टूबर पहले तो मेरे साथ हुआ 2011 पे। वो मुझे नहीं पता डेट कौन सा था, महीने कौन सी थी, इतना याद नहीं रखती थी। लेकिन उस टाइम को क्या हुआ, मेरी सेन में टेलीफोन बिल जमा करने गई तो उस टाइम को क्या हुआ, टेलीफोन बिल जमा करके मैं आ गई, बस के लिए खड़ी थी और इतने में 10:30 मतलब 11:45 हो रही थी। और एक आदमी आता है, मतलब मेरे से छोटे थे उस टाइम को, और उन्होंने बोला मेरी बिल जमा कर दो। और वो थोड़ा सा गंजा सा था और मतलब वही 30-35 के आसपास इतनी होंगे और उस टाइम को। और फिर उन्होंने मेरे को बोला, जब मैंने मना कर दिया, मैं बोला नहीं, अभी आप लाइन पे होते हो, किसी को कुछ होता, बड़े बुजुर्ग होती, उनकी हेल्प कर देती, वो बात अलग है। आप तो यंग हो, खुद ही जाओ, बिल नहीं बोलते हैं मेरी सिर में दर्द हो रहा है आप करके आ जाओ। वो गुरुजी का क्या लीला था मुझे नहीं पता। उसके बाद वो तो चला गया, किसी ने बोलते मैं खुद छोड़ के आऊंगा आपको। जब उसकी सिर में दर्द, मैं ये भी बोली आपकी सिर में दर्द, मुझे कैसे छोड़ के आओगे? तो मैंने मना कर दिया उनको, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस आ रहा है या रिक्शा लेके मैं घर जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो फिर उनको वो तो चला गया। उसके बाद एक 12-13 साल का लड़का आता है, वो बोलता है आंटी मैं भूखा हूँ 5 दिन से, कुछ भी नहीं खाया हूँ और ये पैसे की गद्दी है, मैं वहां से पे काम करता था और मैं राजस्थान की रहने वाला हूँ, तो मुझे ना आप कुछ खुले पैसे दे दीजिए, मैं वहां से भाग के आया, पुलिस मेरे पीछे पड़ा हुआ है और पुरानी दिल्ली स्टेशन जाने के लिए रास्ता पूछा उन्होंने। फिर मैंने उनको 100 रुपये दिया। उसके बाद मैंने उसको रास्ता बता दिया। लेकिन वही बात, गुरुजी का क्या लीला मुझे नहीं पता था। वो लड़का गया ही नहीं था, थोड़ी देर वहीं घूम रहा था। उसके बाद तीसरा एक लड़का आया, आगे एक ऑटो खड़ा था। मुझे वो ऑटो वाला का रूप देख के भी डर लग रहा है, मतलब इतना भयंकर रूप है, घूर घूर के देख रहे हैं। उसके बाद वो जब तीसरा लड़का आया मेरे पास, वो बोलता है आंटी, दीदी बोलता है, बोलते हैं ये पैसे हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और इसको कुछ पैसे दे के इसको वो कर देते हैं, पता नहीं। उसके बाद मेरे को ऑटो में बैठाया और ले गया हमारे घर से कम 5 किलोमीटर दूर, मतलब जहां मैं बिल जमा करी वहां से 5 किलोमीटर दूर होंगे, वहां ले गया। वहां मेन मतलब रोड पे उन्होंने गाड़ी रोका। उसके बाद बैंक उंग देख रही, मैं डर भी लग रहा है, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वो रास्ते में मेरी सेन जो है, गुरुजी की लॉकेट लगा हुआ था उसमें, और उन्होंने वो सेन ले लिया। सेन दे दो, आप ये पैसे रख लो, सेन दे दो, ये पैसे रख लो, ऐसे करते मेरी सेन ले लिया। और पैसे भी उनके हाथ में है, मेरी वो भी उनके हाथ में है, सेन भी उनके हाथ में है। उसके बाद जो 100 रुपए दी थी वो भी उनके हाथ में। जब मैं वहां जाके लड़के को पानी पिलाया तो लड़के ने उल्टी कर दिया, जो छोटा सा लड़का था। उसके बाद मैंने बोला, पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैं बोली आप जहां से मुझे लेके आए हो और वही मुझे छोड़ के आओ, और टाइम बहुत हो गया, 12 बज चुके हैं, अभी बच्चे की फोन आ रहे हैं, तो आप वहां छोड़ के आ जाओ मुझे। और मैं घर लेके नहीं आई उन लोगों को। फिर मैंने वहां पे, मुझे राजापुरी एक ऐसा जगह है हमारे घर के पास ही, वहां उतार दिया। उसके बीच में मैंने उनसे सेन मांगा, सेन भी दे दिया। मैं मंत्र जाप मन ही मन करती रही। उसके बाद जो 100 रुपए दी थी वो भी मांग लिया मैंने, वो भी दे दिया। उसके बाद वो बच्चा उससे पहले कूद गया था, उनको लेने के लिए वो लोग गए और मैं वहां रुकूं बोल के रुक गई थी, लेकिन मैंने फटाफट रिक्शा पकड़ के घर आ गई हूँ। और उसके बाद उन लोगों का क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो तीनों बंदे साथ साथ चल रहा था। उस दिन गुरुजी ने बसाया, सेन भी मिल गया, पैसे भी दिया हुआ वो भी मिल गई। उसके बाद एक दिन दशहरा का दिन था, उस दिन मैं मंदिर जा रही थी सवेरे 9-9:30 बजे सेवा के लिए, तो मेट्रो से जाती हूँ। फिर उसके बाद छतरपुर से ऑटो वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं मेट्रो से जाने लगी। मैं घर से निकलने के बाद थोड़ी सी बीच में रास्ता खाली आती है और बैंक है सामने, और उसके सामने रोड खाली पड़ी थी। सुबह के टाइम इतना भीड़ भी नहीं था, मतलब था ही नहीं रोड पे कोई भी। एक लड़का सामने से आता है और मेरी सेन को गले में हाथ मार लेता है, लेकिन हाथ गले में लगता है, नखून लग जाती है। सेन उस दिन गुरुजी ने बसा दिया, वो भी गुरुजी की सेवा पे जा रही थी। थर्ड टाइम अभी मेरे अंकल
अभी घर के सामने बड़ी मार्केट है, ज्वेलर मार्केट, सारे बड़े बड़े ज्वेलर है, टॉनिक्स, ये बाबा ज्वेलर, रिलायंस, सब कुछ वहीं पे है सामने। 7-8 ज्वेलर है और वहां पे 2 लड़का सामने खड़े होके बोल रहे हैं सेक्टर 10 में वर्मा ज्वेलर कहाँ है, और हमारा पड़ता है सेक्टर 19 और वो मार्केट पड़ती है सेक्टर 11 हमारे सामने। तो अंकल ने बोला वर्मा ज्वेलर तो मुझे नहीं पता, आपको सामने ये ज्वेलर है सारे, आप वहां जाइए। तो एक लड़का फोन पे बात करता है, बोलते हैं ऐसे बंदा टकराया और उसके हाथ में सोने की घड़ी है और इतना मांग रहे है वो, लेकिन अभी मेरे पास 40,000 है। वो उनका गैंग में ही था, लेकिन अंकल को नहीं पता। और वो जो लड़का घड़ी जिसके हाथ में था वो गोल्ड पेंटिंग का घड़ी पेन ले रखा था उन्होंने। उसके बाद अंकल के पास आया, अंकल का गले की यहाँ से सेन दिखाई दे रहे थे, तो अंकल को बोला अंकल आपका ये सेन कितनी ग्राम का है? तो मेरे अंकल भोले भाले सीधे उन्होंने बोल दिया 20 ग्राम के। तो उसके बाद उसमें भी गुरुजी की लॉकेट आज 12 साल से पहना हुआ है और वो लॉकेट 12 साल से ही है। उसके बाद अंकल ने बोला नहीं मैं ये लॉकेट सेन नहीं दिखाऊंगा, इसमें गुरुजी की लॉकेट है। और उन्होंने क्या किया, बोलते हैं अंकल दोगड़ी वाला गुरुजी है, ऐसे बोल के उनको मोबाइल पे स्वरूप दिखा दिया गुरुजी का। और उसके बाद अंकल ने उसी विश्वास में और सेन दिखाने लग गया। जैसे ही दिखाने लगा गले में निकल के, उसके बाद अंकल को बोला अंकल मेरी सेन आपकी सेन दे दो, ये घड़ी रख लो। अंकल ने बोला नहीं मैं घड़ी नहीं लूंगा। बोले देखने दो एक बार ये कितनी ग्राम का है, बोल के उनके हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने मुट्ठी बांध लिया और उसके बाद अंकल बोलते हैं मुट्ठी खोलो, मेरे को सेन दे दो, ये नहीं लेके जा। लेकिन अंकल का एज अभी वही 56 कम से कम हो गया और 2 यंग लड़का धक्का मार के चले जाते हैं और या कुछ करके चले जाते हैं। हमें नहीं पता था बंदूक भी होती है उन लोगों के पास तो, लेकिन गुरुजी ने क्या चमत्कार दिखाया, थोड़ी देर में वो लड़का सेन दे के फिर वापस गया। और आसपास में जितनी सेन चोरी हुई वो कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ गुरुजी का कृपा था, इतना बड़ी कृपा। हम कभी मतलब शुक्राना शब्द तो बहुत छोटी शब्द है, हम उनको कितना भी शुक्राना कर लेंगे ना उसका कोई अंत नहीं, सीमा नहीं। आज बच्चों को लाइक बना दिया और सब कुछ हमारा मतलब जो भी दुखों से कि वो सब गुरुजी ने दूर किया। बस यही है, गुरुजी के पास विश्वास रखना है और गुरुजी की जो डिसिप्लिन है वो मानना है। बाकी बोलने में कुछ गलती हुआ तो भोग के बारे में बताओ, भोग के बारे में। भोग में अच्छा, भोग के बारे में ये है गुरुजी ने जो लंगर प्रसाद हमारे लिए 2 रोटी प्रसाद, उसमें कोई परोठे, कभी ऐसी कोई बात नहीं, कभी परोठे भी आप भोग लगा सकते हो। सिर्फ भोग लगना है 2 रोटी प्रसाद का और सिंपल एक दाल और एक सब्जी, चटनी प्रसाद हो गया, बाकी रायता प्रसाद जो आपको मन करे। लेकिन ये नहीं है आज वो किसी ने ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूं, नहीं। गुरुजी दाल रोटी में भी खुश रहते हैं। लोग घर में ऐसे भी भोग लगाते हैं, जो खा रहे हैं हम लोग उससे भी भोग लगा देते हैं, मतलब गुरुजी को पहले निकाल दिया। वो आपकी श्रद्धा है। जैसे मैं संगत जी मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि गुरुजी ने ऐसा टाइम मुझे बख्शा ही नहीं है। कभी ये सोचती हूँ संगत को बुलाओ, साथ में उसी दिन गुरुजी का भोग लगाओ, लेकिन मेरे अंकल बोलते हैं कभी ऐसा बनाओ स्पेशल गुरुजी को भोग लगाओ तभी हम खाएंगे। तो कभी कभी देते हैं मौका, लेकिन फिर भी मैं कभी रोज भोग नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि दिया हुआ सब कुछ उन्हीं का है। शिव का भंडार से हमें मिला हुआ है, उनको भाव सही है, उनको सिमरन सही है। हम कभी भी उठते बैठते सोते जागते उनको बस अरदास लगाए और सिमरन करें। बाकी भोग में कोई स्पेशल नहीं है। आप रोज ये नहीं है हर सत्संग में आप परोठे की भोग लगाइए, वो कभी कभी ऐसा होता है। और जो भी ड्रीम होता है ये आपको खुद देखें, किसी की कहने से नहीं होता है। मेरे को आके बोल दिया किसी ने अभी ये भोग जो लग रखा है वो भोग गुरुजी ने नहीं किया, आप अभी तुरंत ये बना लाओ वो कर लो, ऐसा नहीं होता। गुरुजी की जो है मंदिर में भी यही होता है, 1 सपाटी 2 सपाटी प्रसाद, दाल प्रसाद, सब्जी, चटनी प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगती है। जब वो सिंगल स्लिप चाय प्रसाद का भोग लगती है। बाकी ये 4 दिन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे के दिन तो समोसे प्रसाद बनता है या जो भी प्रसाद बनती है वहां पे भोग लगती है, वो बात अलग है। लेकिन घर में भी हमें देखम देखी एक दूसरे से वो नहीं करना है, जो हमारी श्रद्धा से होती है। गुरुजी के खाली चाय हमें पिलाने के लिए अच्छा नहीं लगता है तो गुरुजी के पास
हमने 2 बिस्किट भी रख देंगे, या जो भी हमारे श्रद्धा से होता है वो आप रखिए, बस बाकी और कुछ नहीं है। सिंपल सादगी से उनको पूजना है, भोग लगाना है। भोग ये है, भोग का टाइम 15 मिनट गुरुजी को देना है, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं टाइम लगता है, तो गुरुजी को भी 15 मिनट देना ही चाहिए। चाहे चाय प्रसाद का भोग लगे, और चाय प्रसाद का जैसे ही गुरुजी की, क्योंकि हम गुरुजी को जब घर बुलाते हैं संगत के साथ, पहले से इनविटेशन देते हैं, तो गुरुजी तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे उनको जल प्रसाद देना, आते ही जल प्रसाद उनके लिए, जैसे ही एक ओंकार शुरू हुआ जल प्रसाद रख दिया। आप पहले भी रख सकते हो, उसमें भी कोई वहम नहीं है। उसके बाद चाय प्रसाद 15 मिनट के अंदर, मतलब ये नहीं है आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, आप 5 मिनट में भी चाय प्रसाद की भोग, क्योंकि गुरुजी को हमने पहले बुला रखा है और तैयारियां सारे पूरा कर रखा है घर में, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी चाय प्रसाद का भोग लगेगी, और उसके बाद चाय प्रसाद के बाद फिर लंगर प्रसाद का भोग लगना है, और वो भी आपने कड़ा प्रसाद का भी अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपका और मीठा प्रसाद नहीं है तो कड़ा प्रसाद भी उसी के साथ आप भोग लगाइए, जैसे मंदिर में होता है, सिंपल सादगी से, कोई उसमें दिखावटी नहीं है। और मेन बात, संगत को कुछ भी नहीं लाना चाहिए अगर सेवा जब तक नहीं मिले, क्योंकि गुरुजी का सत्संग होता है तो वहां पे जो कुछ होता है सब कुछ वहां पे मिलती है। हमें लंगर के लिए लंगर थाली मिल जाती है, और वहां पे ऐसे कोई प्रसाद चढ़ावा नहीं होता है। ऊपर से अगर पहले आपको सत्संग से पहले अगर सेवा दिया जाए, आपने सेवा मांगा, तो आपके लिए गुरुजी ने सेवा बख्शना है, वही सेवा आप लेके आइए, बाकी कुछ भी नहीं लेके आना है किसी की घर में। तो मंदिर में भी जब नहीं सरता है, यहाँ भी नहीं सरता है, जब ज्यादा हो जाती है वो अनादर होने लगती है, तो जितनी जरूरत होती है उसी का ही हमने वो करवाना चाहिए। आंटी, शिव पुराण के बारे में बताओ थोड़ा। शिव पुराण के बारे में। शिव पुराण, हाँ, शिव पुराण गुरुजी बोलते हैं डेली पढ़ा करो, और बाकी शिव पुराण में भी कोई नियम पाबंदी नहीं है। आप 1 पेज पढ़िए, 1 अध्याय पढ़िए, 5 अध्याय पढ़िए, और उसमें तो देखो भगवान के लिए पता नहीं कितना क्या लिखा हुआ है शिव पुराण में, लेकिन उस नियम से हम चलेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे, ये पूजा करना, वो पूजा करना। लेकिन गुरुजी बोलते हैं शिव पुराण पढ़िए डेली, 1 पेज, 1 ग्राफ, मतलब 1 आप पैराग्राफ जितनी आप पढ़ सकते हैं, 1 अध्याय, आपके पास टाइम है आप 5 अध्याय भी पढ़ लीजिए, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जितनी पढ़ सकते हैं उतनी पढ़िए। वो भी गुरुजी बोलते हैं 3 चीजें होती है मेरे लिए, गुप्त दान और गुप्त पाठ, और तीसरा क्या थी? सिमरन। ये 3 उसे हमें दिखावा किसी को नहीं करना है, बस जैसे ही हमें गुरुजी मौका देते हैं और ऐसे ही हमने सिमरन, आपको आप उठ पाते, ये नहीं है सुबेरे मॉर्निंग पे हम 3 बजे उठे, दो वो गुरुजी को आप अगर उठने का मन होता है आप 10 लगाइए, वो भी गुरुजी टाइम बख्शेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और मंदिर में भी ये होता है, आप किसी भी सत्संग का, पुरानी सत्संग का टाइप करेंगे तो उसमें मंदिर की शब्द सुनेंगे, बिल्कुल ठहराओ और बिल्कुल गहीन गंभीर, जो धीरे से कम उसमें चलता है, वो वाली स्पीड वाली भजन कभी नहीं लगाते, और भजन कभी नहीं लगाते गुरुजी की मंदिर में। 4 दिन सिर्फ शब्द बानी चलती है, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, बाकी ऐसा कोई शब्द बानी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने जो ब्लेस किया हुआ शब्द बानी है उसमें हमारी मतलब हर सवालों का जवाब मिल जाती है, और उसमें हमारी एक एक शब्द में हमारी उसको बस सत्संग जब चलते हैं बातें नहीं करना है, मोबाइल में ध्यान नहीं देना है, आपको सत्संग सुनना है, जो उसमें शब्द चल रही है उसमें आपको जवाब मिलते हैं। और जब सत्संग हो जाती है उसके बाद लंगर प्रसाद ग्रहण करना है, उस सत्संग सुनना है, तो बिल्कुल अपना आराम से सुनिएगा, उसमें सब कुछ हमारी जवाब मिलती है। आपको हर एक पल में गुरुजी हमें विश्वास दिलाती है, वो हमारे अंग संग है, साथ में है, हम सोच भी नहीं पाते उससे पहले। आज मैं यही सोच रखी थी, रोज भगाते हो गुरुजी, आज मुझे मतलब मकर संक्रांति के दिन है, मम्मी को भी फोन नहीं की अभी तक मैंने, तो मैं इसी की वजह से मैं बोली गुरुजी आज मेरे को ना घर में बख्श दो, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। सुबह की सत्संग की मैसेज आया अभी 5 से 7,
सत्संग की मैसेज मैंने खोल लिया, मैंने सोची लोहड़ी की मुबारक दे रहे, पहले 3-4 लाइन पढ़ी, उसके बाद पीछे की हिस्सा मैंने पढ़ा नहीं और मैंने मैसेज भेज दिया उनको भी। उसके बाद अभी जैसे इनका फोन गया तो बेटी ने बताई, नहीं मम्मी सत्संग का मैसेज आया। मैंने बोला शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था, मैंने सेवा नहीं देनी होगी अभी वहां पे, तो इसी की वजह से। और गुरुजी को पता था सेवा कहाँ देना है और यहाँ पे बुलाया। मैं बहुत मतलब सबको धन्यवाद करती हूँ इसके लिए, और मौका दिया ये सत्संग सुनाने के लिए। सत्संग बहुत है, फिर अब कभी सुनाऊंगी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। संगत का कल्याण करना, कृपा करना प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी। संगत जी, जो आंटी ने बोला, देखिए उससे मुझे जो समझ में आया, आप यकीन मानिए, हम 7 सितंबर को मैं आंटी से स्वरूप लेके आई थी। देखो गुरुजी महाराज ने जोड़ तो सबसे दिया, लेकिन सत्संग मतलब ऐसे राह चलते वो कहते हैं मेरा गुणगान नहीं करना है, सत्संग से ही मेरा गुणगान सुनो। और आज मैंने आंटी का सत्संग मतलब सुना है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मेरा गुणगान हो वो एक तमीज से हो, एक आदर के साथ हो। ये नहीं आप मार्केट जा रहे हो तो लगे हुए हो और किसी से मिल रहे हो, नहीं, उनका हर एक चीज बहुत ही आदर सत्कार के साथ होना चाहिए। संगत जी, अभी पिछले से लास्ट मंडे हमने वो जो रीना आंटी के यहाँ जो सत्संग हुआ था, आप मानिए जो सब संगत जो मुझसे मिल रही है वो शायद सोच रहे होंगे कि हम लोग पता नहीं कितने बार मिल चुके हैं या कुछ है, तो हमें उनके एक दूसरे के सत्संग पता है। संगत जी, मुझे आज तक ये नहीं पता था कि रीना आंटी कैसे जुड़ी, पर उनका सत्संग भी मैंने उनके, जब सत्संग उन्होंने शेयर किया तब मैंने उनके घर में बैठ के उनका सत्संग सुना पहली बार। तो ये महाराज से जब हम जुड़ते हैं ना, तो फिर हमारी एक एक पल पल की मतलब फोन है वो उनकी मर्जी से चलेगा। उनकी इच्छा होगी तो वो मैसेज हम देखेंगे, उनकी इच्छा होगी तो बात होगी, वो उनकी इच्छा से होगी। तो संगत जी बस यही है। और ऐसा है संगत जी, अगर किसी को कुछ पूछना हो, वैसे मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये सेवा मैं आंटी से करवा दूंगी। और कुछ हो, किसी को नंबर मेरा लेना हो तो मैसेंजर में आके, मैसेंजर का भी मैं यही कहूंगी कि थोड़ा आप लोग, जैसे हम लोग टाइमलाइन पे अपनी फोटो वगैरह शेयर कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है जब हम मैसेंजर खोलते हैं तो एक्चुअली मुझे जो ये पेज मिला है ये मेरा अमृत वेले का प्रसाद है, गुरुजी का सिमरन। क्योंकि मैं अमृत वेला करके जब मैं 5 बजे चाय वगैरह प्रसाद गुरुजी का लगाती थी तो मैं 5 मिनट देखती थी, क्योंकि मुझे भूख थी, सत्संग की भूख थी संगत जी। तो मैं सोचती थी कहाँ से मुझे बुलावा आ जाए और मुझे सत्संग करना है। तो संगत जी ये पेज भी मुझे अमृत वेले का प्रसाद है, उसी में मुझे आंटी ने मैसेज किया था, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। आंटी ने कहा आप सत्संग करेंगी कुसुम? मैं बिल्कुल करूंगी, तो आप जब सेवा का मौका देंगी। और आंटी ने सिर्फ मैसेज के थ्रू ही हमने बात करी। और जब मेरा पहला सत्संग हुआ, संगत जी दिमाग है ना उल्टा चलता है हमेशा, क्योंकि मेरी तो बहुत ही नेगेटिव बुद्धि थी। जब मैं किसी का सत्संग सुनती थी तो मैं ये कहती थी कि ये लोग ना, इन लोगों की प्लानिंग होती होगी। तो गुरुजी कहते हाँ रुक जा, तेरे को मैं बताता हूँ, मैं ही जवाब दूंगा इस चीज का कि प्लानिंग नहीं होती। और सच्चे बादशाह का ये ऐसा सच्चा दर है कि सच में प्लानिंग नहीं होती। क्योंकि सत्संग मैंने लिखने शुरू किए थे, 2.5 पेज 3 पेज मैंने लिखे, उसके बाद पता नहीं ऐसी सोची थी मालिक ने लिखते लिखते ही कि पल पल के सत्संग होंगे, कितने लिखेगी। तो बस संगत जी बस वो सोझी मांगी है, और मैंने मालिक से यही सोझी मांगी है कि मालिक हर चीज में सत्संग दिखा दो, कुछ बुरा भी हो तो उसमें भी बस ऐसी सोझी दे दो कि इसमें भी कुछ भलाई है। तो संगत जी कुछ भी सेवा का मौका आप मुझे देंगे। तो मैसेंजर की मैं बात कर रही थी, अगर आपको कोई जय गुरुजी लिखता है, आप सिर्फ जय गुरुजी लिखिए, उसके बाद अगर वो कुछ और बात करता है या करती है तो आप देख लेना। उसके बाद अगर वो जय गुरुजी लिखती है या लिखता है तो ठीक है, अगर वो हाय या हेलो लिखता है तो आप वहां से हट जाइए, क्योंकि वो मैसेज हमारे लिए नहीं है। कई बार हम गुमराह हो जाते हैं, तो मालिक नहीं चाहते हम गुमराह हों। और उसके बाद अगर कोई नंबर मांगता है, कोई सेवा मांगता है, आप अपना उनको बोलिए कि आप व्हाट्सएप नंबर से आप अपना कॉल करिए या आप अपना नंबर दीजिए। मैसेंजर कॉल आप नहीं उठाइए प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी मैसेंजर कॉल नहीं उठाइए। क्योंकि जब हम गुरुजी महाराज की जो भक्ति की भूख होती है ना संगत जी, वो ऐसी जगती है ना, उनका जो खुमारी होती है ना बहुत जोर से चढ़ती है।
तो उन्हीं से हमें अरदास करनी है कि मालिक संभालना भी आपको है। तो बस यही है कि वहां से फिर हमें हट जाना है और व्हाट्सएप पे ही हमें बात करनी है अगर किसी से, और फिर आपने सीधा जय गुरुजी बोलना है। अगर सामने वाला गुरुजी का बंदा है और गुरुजी ने उसे आपसे कुछ मदद या सेवा लेनी है तो वो जय गुरुजी बोलेगा। अगर वो जय गुरुजी नहीं बोले, हेलो हाय बोले या बोले लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों संदर्भ में बात कर रही हूँ, उसके बाद आपने फोन कट कर देना है, बोलना मैं बात ही नहीं करनी है। सत्संग में भी जाए तो मतलब सिर्फ गुरु से मिलने जाए, संगत जी परिवार इतना बड़ा बनेगा, इतना प्यारा बनेगा, यहाँ माँ का रूप भी दिखेगा, यहाँ पिता का रूप भी दिखेगा, भाई का रूप भी दिखेगा, बहन भी यहीं मिलेगी, सब कुछ इस परिवार से मिलेगा, इतना मोह सब कुछ। लेकिन हमारा जो वो अर्जुन का जो वो था कंसंट्रेशन है, जो उसका मेन एम था वो उसकी आंख थी। संगत जी हमें वो चीज सीखनी है कि हमें सिर्फ फोकस गुरुजी पे करना है। सत्संग में जाइए, सेवा मांगिए, सेवा अपनी लेके जाइए, उसके बाद गुरुजी से मिलिए। सबसे पहले हमें गुरुजी से मिलना है। आप सेवा में भी हैं तो पहले आप जल प्रसाद मांगिए, क्योंकि ये भी मैंने खुद भी नहीं सीखा, मैं कोई सीखी सिखाई नहीं हूं। मुझे भी एक अंकल से सीखने को मिला था कि पहले आप जल प्रसाद दीजिए, अगर कोई नहीं देता तो मांगिए। क्योंकि जब हम घर से भाग भाग के सत्संग में जाते हैं ना, तो हमारा एक तो नेगेटिविटी, कई रिक्शे में जा रहे हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या घर में गुरुजी का सुरूर ऐसा चढ़ता है कि बहुत तगड़े वाला चढ़ता है और उस वक्त हमें वही दिखते हैं, तो बच्चों से भी झगड़ा करेंगे और कुछ बोलेंगे कि बस ये हो गया वो हो गया। क्योंकि संगत जी मेरे को तो अंकल ने एक चीज सिखा रखी है, अंकल को भी संगत से ही मिला है कि गुरुआनु वेट नहीं करान दे। तो गुरुजी का वेलकम हम करें। हम 10 मिनट पहले पहुंचे सत्संग में और बस वहां से उसके बाद आप जल प्रसाद पीजिए और फिर वहां थोड़ा सा ध्यान लगाइए, उसके बाद अपनी सेवा में लगिए। सेवा फिर बाद में जितनी मर्जी करिए, कोई सेवा तो हमने मांगी है, हाथ जोड़ के मालिक से मांगी है। तो बस यही विनती है संगत जी, टाइम बहुत हो गया है, आप लोगों को भी घर भी संभालना है, सब कुछ करना है, तो मालिक फिर बुलाएंगे, फिर मैं ये सेवा करूंगी। संगत जी कोई सवाल हो, कुछ जवाब हो, आंटी हैं आप तो आ गई हैं आंटी, और जब भी आप कुछ पूछेंगे मैं आंटी को फिर से सेवा के लिए बुलाऊंगी, वो कभी मना नहीं करेंगे। तो मालिक इस सत्संग के दौरान हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना। कोई ऐसा कई बार शब्द ऐसा निकल जाता है संगत जी जोश में कि वो किसी संगत को कई बार हर्ट भी कर देता है। तो मालिक मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। और महाराज सरबत का भला करें, सबको ब्लेस करें, सबको। संगत जी महाराज की तो एक चिड़िया भी संगत है, और सब जिस चीज में प्राण है या जिस चीज में प्राण भी नहीं है, सब सारी सृष्टि तो महाराज की है। सबको ब्लेस करें मेरे मालिक, और शुक्राना, सबका शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।